It's 2025 and Darshan Rawal is back. इवन लास्ट ईयर दर्शन रावल ने एक प्रोजेक्ट ड्रॉप किया था, इसका नाम था आउट ऑफ कंट्रोल। बट वो प्रोजेक्ट उतना स्प्रेड नहीं हुआ जितना वो डिजर्व करता था। शायद टाइम सही नहीं था या फिर लोग रेडी नहीं थे। बट इस बार दर्शन रावल ने जो अपना नया प्रोजेक्ट, नया ईपी ड्रॉप किया है जिसका नाम है आई लव्ड यू, इज नॉट जस्ट अनदर हार्ट ब्रेक प्रोजेक्ट, इट्स अ स्टोरी ऑफ पेन, एक्सेप्टेंस एंड क्लोजर। एक ऐसी ईपी जो परफेक्टली कैप्चर करती है वो फीलिंग जब प्यार होता है, टूटता है, फिर भी यादें रह जाती है। लेकिन भाई लोग, इस ईपी के इमोशन को समझने के लिए हमें दर्शन रावल की म्यूजिकल जर्नी भी समझनी पड़ेगी। गुजरात के ऐसे लड़के की कहानी जिसको हमें पहली बार 2014 के रियलिटी शो रॉ स्टार में देखा था, और जब हनी पाजी ने पहली बार दर्शन को इंट्रोड्यूस किया था तभी ऐसा लग गया था कि भाई कुछ तो डिफरेंट है, कुछ तो यूनिक है इस आर्टिस्ट में। इंडिया रॉ स्टार में मेरे पास अच्छे नहीं सच्चे सिंगर्स हैं, दर्शन की तरह। मुझे आज भी याद है जब मैं सेकंड या फिर थर्ड ईयर में था, मेरे कॉलेज में दर्शन रावल परफॉर्म करने आए थे। बात होगी अप्रॉक्स 2015-16 की। उस टाइम पे दर्शन रावल ने बॉलीवुड डेब्यू तक नहीं किया था, पर जो दर्शन रावल की क्रेज थी स्पेशली लड़कियों के बीच, वो देख के आई वाज लिटरली शॉक्ड। सो यस भाई लोग, दिस इज द स्टोरी ऑफ दर्शन रावल, द रियल रॉ स्टार। दर्शन रावल का जन्म अहमदाबाद गुजरात में 1994 में हुआ। दर्शन रावल एक सिंपल मिडिल क्लास गुजराती हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके फादर राजेंद्र रावल एक फ्रीलांस राइटर थे और उनकी मदर राजल रावल होम मेकर। दर्शन को बचपन से ही म्यूजिक से प्यार था, लेकिन उस टाइम ये सिर्फ एक ड्रीम था। दर्शन रावल का कॉलेज लाइफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। कॉलेज लाइफ में दर्शन थोड़े लॉस्ट से थे, लेकिन दर्शन रावल ने हर सेटबैक को अपने फ्यूचर के लिए सेटअप बनाया। उन्होंने कहा अगर डिग्री नहीं मिली तो कोई बात नहीं, वो अपनी आवाज से दुनिया जीत सकते हैं। दर्शन रावल ने अपने छोटे से कमरे में लिखना और कंपोज करना शुरू कर दिया, और वहीं से दर्शन रावल का रॉ साउंड बॉर्न हुआ। अगस्त 2014 मैं था अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, और एक नया रियलिटी शो अनाउंस होता है जिसका नाम था रॉ स्टार, जो लेके आए थे यो यो हनी सिंह। उस टाइम पे हनी सिंह अपने करियर के पीक में थे, और पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसी रियलिटी शो के पार्ट हनी सिंह बने थे। इस रियलिटी शो की हाइप काफी ज्यादा थी। धीरे धीरे रॉ स्टार के कंटेस्टेंट्स रिवील हो रहे थे, और फिर हनी पाजी दर्शन रावल को रिवील करते हैं। नॉर्मल से कपड़े, हाथों में गिटार और आंखों में इमोशन। जब दर्शन रावल ने रॉ स्टार में परफॉर्म किया, लोगों ने उनके गाने को, उनके परफॉर्मेंस को, उनके रॉ वोकल्स को काफी ज्यादा पसंद किया। मेरा दिन भी तू, मेरी शाम तू, मेरे रात के सपनों में तू, मेरी उनका ट्रैक पहली मोहब्बत लिटरली वायरल हो गया। दर्शन रावल के लिरिक्स अलग थे, उनका टोन नेचुरल था, और उनके वोकल में वो रॉनेस थी जो शो के टाइटल को जस्टिफाई कर रही थी। दर्शन रावल रॉ स्टार तो नहीं जीते, बट अनडाउटेबली ही वाज द मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट ऑफ रॉ स्टार। रियलिटी शो के बाद उन्हें सपोर्ट मिला हिमेश रेशमिया का, जिन्होंने दर्शन रावल को बॉलीवुड में एंट्री दिलाई। उनका पहला मेजर ब्रेक आया 2015 में, जब उन्होंने प्रेम रतन धन पायो का सॉन्ग जब तुम चाहो किया। और फिर इसके बाद दर्शन रावल के साइड से हमें बैक टू बैक हिट्स देखने को मिले। दर्शन रावल की साइड से हमें कुछ ऐसे गाने भी देखने को मिले जो सिर्फ हिट्स नहीं थे, बल्कि यूथ के लिए इमोशन बन गए। सॉन्ग्स जैसे कि खींच मेरी फोटो इन मूवी सनम तेरी कसम जो 2016 में आया, सॉन्ग छोगड़ा जो हमें 2018 की मूवी लव यात्री में देखने को मिली, कमरिया जो अगेन हमें 2018 की मूवी मित्रों में देखने को मिली, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, मेहरमा, कभी तुम्हें। मानो दर्शन रावल ने अपना सिग्नेचर स्टाइल बना लिया, सिंपल लिरिक्स, हार्ट टचिंग वोकल्स और सोलफुल प्रोडक्शन। और लोग समझ गए दर्शन रावल डजंट मेक सॉन्ग्स, ही मेक्स फीलिंग्स। 2017 में दर्शन रावल को द टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल मैन की लिस्ट में 45 रैंक किया गया। उन्होंने जीता ट्रांस मीडिया गुजराती अवार्ड फॉर बेस्ट मेल सिंगर, और हम बोल सकते हैं एक सिंपल गुजराती लड़का अब एक नेशनल हार्ट थ्रॉब बन चुका था। दर्शन रावल ने अपने सिंगिंग, अपने वोकल, अपने यूनिक स्टाइल से कल्ट बिल्ड कर लिया था।
लोग लिटरली दर्शन रावल के म्यूजिक का, उनके गानों का इंतजार करते थे। बट पिछले कुछ सालों से लोगों ने ये नोटिस किया कि दर्शन रावल के गाने हमें थोड़े से कम देखने को मिल रहे हैं। फिर लास्ट ईयर हमें उनका प्रोजेक्ट आउट ऑफ कंट्रोल देखने को मिला, जो कि काफी बढ़िया प्रोजेक्ट था, बट ऑडियंस तक ये प्रॉपर्ली स्प्रेड नहीं हो पाया। और इस साल फैंस दर्शन रावल की म्यूजिक का वेट कर रहे थे और फाइनली दर्शन रावल ने अपनी नई ईपी ड्रॉप करी है, जिसका नाम है आई लव्ड यू। ये ईपी एक हार्ट ब्रेक जर्नी है, टिपिकल दर्शन रावल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, जो दर्शन रावल को स्टार्टिंग से सुनते हुए आ रहे हैं। और अगर तुम्हें दर्शन रावल की म्यूजिक पसंद है, ये ईपी तुम्हारे प्लेलिस्ट में जगह बनाएगा। ईपी में टोटल 4 गाने हैं, नफरत, जिया, दीवाना और हारा। अगर हम बात करें ट्रैक नफरत की, किया ना सोए यारा रोए मेरा टूटा दिल ऐसा हारा। जैसा मैंने बोला, दिस इज अ टिपिकल दर्शन रावल सॉन्ग, सिंपल लिरिक्स, पावरफुल म्यूजिक एंड इवन इस गाने में हमें कवाली स्टाइल कोरस देखने को मिला है, जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगा। मुझे काफी पसंद आया। कैसी फितरत है जानिया, मुझे तो हैरत है। मेरे हिसाब से ये गाना इजीली बन सकता है हार्ट ब्रेक एंथम ऑफ दिस ईयर एंड इवन हमें इसका म्यूजिक वीडियो भी देखने को मिला है, जो कि काफी बढ़िया लग रहा है। अगर हम बात करें ईपी के सेकंड ट्रैक की, जिसका नाम है जिया, मेरी हर दवा और दर्द देखो तुम ही रे माल। ये एक एकॉस्टिक गिटार ड्रिवन ट्रैक है। लिरिक्स में इमेजरी इतनी स्ट्रांग है कि हर लाइन एक सीन बन जाती है। अगर तुम प्यार में हो, ये गाना तुम्हें डेफिनेटली फील कराएगी, सॉफ्ट, रोमांटिक एंड इमोशनल। ईपी का थर्ड ट्रैक है दीवाना। करके दीवाना न जाना हमें आवाज का। इस गाने में हमें हेवी हुक, डीप वर्सेस देखने को मिले हैं। ये ट्रैक एक कॉन्फ्लिक्टेड लवर का पर्सपेक्टिव देता है, प्यार और ऑब्सेशन के बीच की लाइन। हुक कैची है और कोरस में दर्शन का इमोशनल डिलीवरी टॉप टियर है। ईपी का फोर्थ ट्रैक हारा। तू सामने मेरे लेकिन कहीं नहीं। ईपी का फाइनल एंड मोस्ट इमोशनल सॉन्ग, जहां तुम अपना सब कुछ सरेंडर कर देते हो। गाने में हमें मिनिमल प्रोडक्शन, रॉ वोकल और प्योर पेन देखने को मिला है। ओवरऑल ईपी का साउंड स्केप सिनेमैटिक और इंटीमेट है। सॉफ्ट गिटार्स, इको वोकल्स, डीप रिवर्व के साथ एक ड्रीमी हार्ट ब्रेक वर्ल्ड क्रिएट किया है दर्शन रावल ने। दर्शन रावल ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है, उन्होंने अपना साउंड इवॉल्व किया है, पर फील वही पुरानी वाली। सजेस्ट करूंगा जरूर चेक करना इफ यू आर अ दर्शन रावल फैन। और अगर फैन नहीं भी हो, एक्सप्लोर करो, फैन हो जाओगे। जैसे मैंने वीडियो में ऑलरेडी बताया, दर्शन रावल अलग इसलिए है क्योंकि वो कमर्शियल ट्रेंड के पीछे नहीं भागते हैं। उनका फोकस सिर्फ एक चीज पे होता है, कनेक्शन। उनके गाने लाउड नहीं लेकिन लॉन्ग लास्टिंग है। उनके वोकल ऑटो ट्यून से नहीं, इमोशन से बनते हैं। और मेरे हिसाब से वो सिर्फ सिंगर नहीं है, वो एक स्टोरी टेलर है। पहली मोहब्बत से लेकर के उनका रीसेंट ट्रैक हारा तक दर्शन रावल ने एक ही बात प्रूव की है, हर हार्ट ब्रेक एक कहानी होती है और वो कहानी दर्शन रावल परफेक्टली लिख सकते हैं और हमें बता सकते हैं अपने गानों के थ्रू। सो भाई लोग, ये थी कहानी एक ऐसे आर्टिस्ट की जिसे हमने पहली बार एक रियलिटी शो में देखा था, जो रियलिटी शो तो नहीं जीत पाया बट जिसने लोगों के दिल जरूर जीते। फ्रॉम रॉ स्टार टू बॉलीवुड, फ्रॉम पहली मोहब्बत टू आई लव्ड यू, दर्शन रावल इज स्टिल द रियल रॉ स्टार। कमेंट करके बताओ दर्शन रावल का तुम्हारा फेवरेट ट्रैक कौन सा है। अगर तुमने दर्शन रावल की रीसेंट ईपी सुनी है, तुम्हें ये ईपी कैसी लगी। बाकी यस भाई लोग, दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। कोई और सजेशन है, किसी और आर्टिस्ट पे ऐसे ही डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, तो प्लीज कमेंट करके बताना। काफी टाइम से लोग दर्शन रावल के ऊपर वीडियो का रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई दर्शन रावल को भी कवर करो। हियर यू गो। और ये जो वीडियो है दर्शन रावल के फैंस तक पहुंचा दो, फैन पेजेस तक पहुंचा दो और भाई वीडियो को स्प्रेड करो, ठीक है। बाकी यस, दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।